পাইলট প্রথমে মেডিকেল অবতরণের জন্য মুম্বাইয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এটিসির কাছে অনুমতি চায়। এটিসি আক্রান্ত যাত্রীর জাতীয়তা, ধর্ম ও অন্যান্য তথ্য জানার পর বাংলাদেশি যাত্রী জেনেও তাকে চিকিৎসার জন্য ফ্লাইট অবতরণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মুম্বাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এমন বৈরী আচরণের কারণ জানা নেই। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ये बताएं कि जो पायलट है ना, जो एक दो दिन पहले ये जो वाक़या पेश आया था कि मुंबई एयरपोर्ट पे बांग्लादेशी जो पैसेंजर था, सऊदी एयरलाइन वहाँ पर लैंड करने जा रही थी लेकिन उनको लैंड नहीं करने दिया गया। अब जो मुंबई एयरपोर्ट का अमला है, वहाँ के जो लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो उनको इजाज़त दी थी, लेकिन जो पायलट है उसने खुद लैंड नहीं किया वहाँ पर अपनी फ़्लाइट को, यानी सऊदी एयरलाइन को। और फिर जो जो अबू ताहिर नामी जो बांग्लादेशी एक शख्स था जिसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई थी, उसने कहा कि मेरी अब तबीयत ठीक है, तो इसलिए वो जो पायलट का कसूर है इसमें वो कह रहे हैं कि हमने तो उनको इजाज़त दे दी थी। लेकिन ये व्यूअर्स झूठ है और अब जनाब ये झूठ से इंडिया काम लेना शुरू कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पायलट तो गैर मुल्की है, वो ना बांग्लादेशी है ना इंडियन है, उनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है। और उन्होंने ये कन्फर्म किया था पायलट ने कि मैंने रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि इसकी नेशनैलिटी बताएं। हमने कहा कि बांग्लादेशी है और ये उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया जा रहा है, तो और फिर ये मुसलमान है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आपका तैयारा जो ये फ़्लाइट है वो इधर नहीं उतरने देंगे, इजाज़त नहीं है, चाहे उसकी तबीयत जितनी भी ख़राब हो। फिर वो पाकिस्तान में चला गया और वहाँ पर जाके कराची में वो लैंड किया और उसके जो अबू ताहिर साहब हैं उनका इलाज किया गया। ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया था, 44 ईयर्स ओल्ड उनकी उम्र। तो खैर जी, अब वो उसके बाद हुआ ये व्यूअर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है, अब झूठ से काम लिया जा रहा है। झूठ ये बोला जा रहा है इंडिया की तरफ से और मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से कि देखें जी, हमने तो कहा था, लेकिन वो खुद ही नहीं इधर उतरना चाह रहे थे, खुद ही वो इधर से जो अबू ताहिर थे इलाज नहीं करवाना चाहते थे, उसने कहा कि मुझे मुंबई ले जाओ। ये कितना बड़ा झूठ है। लेकिन इसके ऊपर पहले वीडियो एक क्लिप है हमारे पास, वो देखेंगे, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। जनाब, वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। সৌদি এয়ারলাইন্সের রিয়াদগামী ফ্লাইট SV805 মঙ্গলবার রিয়াদের উদ্দেশ্যে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায় ভোর 3:57। উড়োজাহাজটি যখন উঠছিল ভারতের আকাশে তখন ভোর 6টা। বিমানের যাত্রী 44 বছর বয়সী তাহের নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। উচ্চ রক্তচাপের কারণে ক্রমাগত বমি শুরু হয় তার। এ অবস্থায় জরুরি চিকিৎসায় মুম্বাই এয়ারপোর্ট কাছে হওয়ায় সেখানে বিমানটি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট প্রথমে মেডিকেল অবতরণের জন্য মুম্বাইয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এটিসির কাছে অনুমতি চায়। এটিসি আক্রান্ত যাত্রীর জাতীয়তা, ধর্ম ও অন্যান্য তথ্য জানার পর বাংলাদেশি যাত্রী জেনেও তাকে চিকিৎসার জন্য ফ্লাইট অবতরণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পুরো ঘটনা পাকিস্তান ভিত্তিক গণমাধ্যম ইন্টারন্যাশনাল দ্য নিউজ.com-এর সংবাদে উঠে এলেও মুম্বাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এমন বৈরী আচরণের কারণ জানা যায়নি। পরবর্তীতে পাকিস্তানের করাচির জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট। অনুমতি সাপেক্ষে মঙ্গলবার সকাল 7:30টার দিকে জরুরি অবতরণ করে ফ্লাইটটি। সেখানে অবতরণের আগে থেকেই সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক প্রস্তুত রাখায় স্বল্প সময়ে চিকিৎসা শেষে ওই যাত্রীকে নিয়ে আবার রিয়াদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ফ্লাইটটি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশে সৌদি এয়ারলাইন্সের পরিচালনায় দায়িত্বে থাকা এয়ার গ্যালাক্সির সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। তবে শাহজালাল বিমানবন্দরে এয়ারলাইন্সটির এক সুপারভাইজার জানান, ওই যাত্রীর অসুস্থতা নিয়ে মুম্বাইয়ে অবতরণের কথা থাকলেও কিছুটা ভালো অনুভব করায় মুম্বাইয়ে অবতরণ করেনি ফ্লাইটটি। পরবর্তীতে কেন করাচিতে অবতরণ করতে হয়েছে তা তারা জানেন না।
তবে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটির চুক্তি অনুযায়ী কোনো দেশের এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ জরুরি অবতরণের ক্ষেত্রে এমন আচরণ করার সুযোগ নেই বলেও জানান ওই কর্মকর্তা। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट थी जो बांग्लादेशी मीडिया की थी, और वो दिखा रहे थे कि कैसे पहले जो मुंबई एयरपोर्ट के साथ एयर कंट्रोलर के साथ ट्रैफिक के साथ रब्ता किया गया, सिविल एविएशन के साथ। उन्होंने कहा कि देखें जी, आप पहले ये बताएं ये बंदा कौन है। उन्होंने कहा जी बांग्लादेशी है। फिर कहा जी ठीक है, फिर हम आपका इलाज नहीं कर सकते। यानी वो एक है ना उनके दिल में ये बात कि देखें ये हमारा बाइकॉट इंडिया की ये कंपेन चल रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि 70% जो बांग्लादेशी हैं वो अब मालदीव में जा रहे हैं, भारत में नहीं आ रहे। इतना बड़ा धचका लगा है भारत को, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और वो असल में वो कहते हैं कि हम अब बदला लेंगे। भाई कौन सा बदला, क्या बदला? आप उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, उनके लोग मार रहे हैं, पानी आप उनका रोक रहे हैं, आप आए रोज कोई ना कोई आप नई गेम डाल देते हो और फिर आप कहते हो कि हमने बदला लेना है। यार कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है? एक बंदा बीमार हो जाए, शख्स बेचारा, वो उसका उसका इलाज है, और आपको कुछ चाहिए था कि एक बतौर इंसानियत के आप उसका इलाज करते, ना कि आप उसके बारे में ये जानकारी हासिल करते वो कौन है और कहाँ से है। इंसान है बस। इंसान की कदर करना तो हर एक के ऊपर लाजिम है। बस वो कहते हैं ना कि जो हिंदुत्ववाद सोच है, वो जब परवान इतनी ज़्यादा चढ़ जाए तो फिर उसके बाद वो कम ही सोच उनके अंदर ये आती है कि हमने किसी इंसान का भी सोचना है। वो इंसानों का नहीं, वो ये सोचते हैं कि ये मुसलमान है बदकिस्मती से। तो फिर जब उनको ये मुसलमान वाला ये जब वो वर्ड उनके माइंड में आता है, फिर वो पागल हो जाते हैं। तो खैर जी, आपने भी व्यूअर्स बताना है। और पाकिस्तान बाजी ले गया है, और पाकिस्तानियों के बांग्लादेशियों के आपस में जो दिल हैं वो और करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। मिलेंगे जी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।